आज हम बात करेंगे एनआईटी दिल्ली के बारे में। एनआईटी दिल्ली एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो 2010 में ओपन हुआ था। दिल्ली में डीटीयू और एनएसयूटी के बाद कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूशन उभर करके आगे आ रहा है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, वो है एनआईटी दिल्ली। डीटीयू एनएसयूटी के बाद उस एनआईटी दिल्ली में प्रायोरिटी क्या है कि पहले एनआईटी दिल्ली की क्लासेस डीटीयू में हुआ करती थी, एनएसयूटी में भी कुछ दिन हुआ था। तो अभी इसका पर्सनल कैंपस जो है एनआईटी दिल्ली का 2010 में ओपन होने के बाद अपना कैंपस नरेला में ओपन हो गया है। एनआईटी दिल्ली का अपना कैंपस नरेला में है जो कि 51 एकड़ का काफ़ी लंबा कैंपस है, काफ़ी अच्छा इसका स्पोर्ट्स ग्राउंड ये सब बनाया गया है। इस कॉलेज में पहले 3 ब्रांच हुआ करते थे, इस कॉलेज में केवल 3 ब्रांच अवेलेबल थे, बट अभी काफ़ी सारे ब्रांच ऐड हो चुके हैं। मैं आपको बात करूंगा एनआईटी दिल्ली के ब्रांच के रिगार्डिंग। इसमें ब्रांच जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस को जानते होंगे आप लोग, ये एक ब्रांच है। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग आया हुआ है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग ऐड हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एंड लास्ट में बीएलएसआई है। बीएलएसआई का नाम सुना होगा आपने। ये सारे ब्रांच अवेलेबल हैं एनआईटी दिल्ली के अंदर। एनआईटी दिल्ली का जो प्लेसमेंट है उस प्लेसमेंट की बात करेंगे कि एनआईटी दिल्ली में जो प्लेसमेंट है ईच एंड एवरी ईयर प्लेसमेंट काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है, काफ़ी ऊपर जा रहा है। और एनआईटी दिल्ली के आने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। दिल्ली में ओबीसी की और एससी एसटी की जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है, जिसका कटअप अगर आप देखेंगे किसी अदर स्टेट में आप चले जाइए, एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ओबीसी, एससी और एसटी इनको क्या बेनिफिट हुआ है। पहले ओबीसी, एससी, एसटी के लिए टॉप इंस्टीट्यूशन में डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली आया करता था। एनआईटी जब से ऐड हुआ है, एनआईटी स्टार्टिंग में तो कटअप इसकी हाई गई थी, बट अभी क्या हुआ है कि ओबीसी और जनरल का जो डिफरेंट है वो काफ़ी लंबा डिफरेंट होता है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि अदर स्टेट के हिसाब से एसटी और जनरल का जो डिफरेंट होता है वो दिल्ली में केवल और केवल ओबीसी और जनरल का डिफरेंट है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप, इसका कटअप पे एनालाइज कीजिएगा कि ओबीसी और जनरल में कितना बड़ा डिफरेंस है, ओबीसी और एससी एसटी को कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, कितना अच्छे ब्रांच मिल जाते हैं। 1 लाख रैंक होने के बावजूद भी उसको सीएस ब्रांच मिल जाता है अगर वो दिल्ली रीजन से है तो। 85% सीट एबिलिटी होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली रीजन का होना चाहिए, अदर स्टेट के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें ब्रांच आप लोग क्लियर समझ में आ गया। ब्रांच के बाद मैं आपको बताया कि इसकी प्लेसमेंट ईच एंड एवरी ईयर बढ़ती जा रही है। मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। अब इसके जो है इस ब्रांच का प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे प्लेसमेंट एवरी ईयर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, ये देखने वाली बात है। आप देखिए टॉप प्लेसमेंट की बात नहीं करें। टॉप का मतलब होता है कि इस साल 2024 में भी एक बच्चे को 60 लाख का पैकेज मिला। आप 23 में जाएंगे, 23 में भी 56 लाख का अप्रॉक्स पैकेज मिला, तो 1-2 बच्चों के लिए होता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। इसमें हम एवरेज और मीडियन पैकेज की बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि 2022 में जो है एवरेज पैकेज 17.14 लाख पर एनम के हिसाब से था, कि 17.14 लाख था। 2023 में आप आएंगे तो 17.61 लाख, 2024 में आएंगे तो एक बढ़ करके 21.44 लाख पर एनम के हिसाब से बच्चों का एवरेज पैकेज रहा है यहाँ पे एनआईटी दिल्ली में। तो कैसे देख रहे हैं कैसे बढ़ता चला जा रहा है। मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो मीडियन पैकेज में आप देख सकते हैं 2022 में 14.75 लाख था, 2023 में आपका 15.5 लाख था, और आप 2024 की बात करेंगे तो 10 लाख पर एनम के हिसाब से है, ठीक है। तो इसमें 60% बच्चे ही इस साल सीएस का प्लेस्ड हो पाए हैं और प्लेसमेंट लिए हैं, तो ये काफ़ी इसमें चेंजेस कुछ आ सकता है इस साल, देखते हैं। इसकी कटअप की बात करते हैं और इसकी कटअप और इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, तो इसमें कंपनियां काफ़ी अच्छे कंपनी आती है जो कि आईआईटी में जाती है, वही सारी कंपनियां इन सब इंस्टीट्यूशनों में आती है। आप एनआईटी, डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो लगभग सारी कंपनी यहाँ पे आती है, ठीक है। अभी कंपनी जो इस साल आई थी रिसेंटली 2024 में जो कंपनी आई थी वो सारे टॉप कंपनी आई थी। एज पर एग्जाम्पल आपको बता दें कि टाटा पावर आया हुआ था, टाटा पावर भी काफ़ी अच्छे बच्चों को प्लेसमेंट किया। एडोब था, स्विगी का नाम सुना होगा आपने, जोमेटो था, अमेजॉन था, यूनाइटेड हेल्थ केयर था, ये सारी कंपनियां यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं।
एनआईटी दिल्ली की फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अप्रॉक्स 7 लाख आप मान के चले, 6.5 to 7 लाख के आसपास कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर है। यहाँ हॉस्टल फीस जो अदर स्टेट के बच्चे आते हैं उनके लिए रहने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हॉस्टल काफ़ी सस्ता है। विथ मेस आपका अप्रॉक्स 1.75-2 लाख के आसपास 4 साल का खर्च आएगा। तो आप ये मान के चलें कि अप्रॉक्स 9 लाख के अंदर आपका ऑल बीटेक एनआईटी दिल्ली से आप कर सकते हैं। ऑल बीटेक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको अच्छी कंपनियां आएगी और आपको लेके जाएगी और आप अच्छा पैकेज लीजिए। अगर यहाँ से आप पढ़ाई करने जा रहे हैं और पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि आपका एडमिशन इसमें जो है वो कट ऑफ क्राइटेरिया कैसे है। ये आपको बताया था कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए काफ़ी आसान है यहाँ पे एडमिशन लेना, बट जनरल के लिए क्या क्या कट ऑफ गई है शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए इसको कि कितना कितना रैंक तक अप्रॉक्स आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। हम बात करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है। कट ऑफ में क्या है कि अगर होम स्टेट के बच्चे हैं आप और ओपन रैंक है तो आप इतना मान के चलें कि अप्रॉक्स 58,000 रैंक तक 58,000 रैंक तक आपको यहाँ पे ब्रांच मिल जाएगा। ये कंफर्म है कि 58,000 रैंक तक आपको ब्रांच मिल जाएगा। ओबीसी में आपको गर्ल्स है तो 3.60,000 रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अगर आप बॉयज हैं तो 1,20,000 रैंक तक, 1,16,000, 1,20,000 रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम होम स्टेट एससी का। होम स्टेट एससी की बात करेंगे तो होम स्टेट एससी में 2 लाख रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, समझ गए। अगर आपका 2 लाख भी रैंक है तो आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। ये आपका दिल्ली में होने की अपॉर्चुनिटी है कि आप दिल्ली से हैं तो आपको एससी और ओबीसी में काफ़ी हाई रैंक होने पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप जोसा का काउंसलिंग जरूर करें। तो आप लोगों को एनआईटी दिल्ली के बारे में सारी चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ का काउंसलिंग करने के लिए आपको जोसा का काउंसलिंग करना होगा। एनआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना है तो जोसा का काउंसलिंग कीजिए और एनआईटी में एडमिशन लीजिए, काफ़ी अच्छा कॉलेज है।